अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। क्या आपके लिए ज़रूरी है कि आपको मोटापा होगा तो तभी आपके जिगर जो है उसके ऊपर चर्बी होगी, जिसको हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़। दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे हों, आप फैटी हों ताकि आपके लिवर पे फैट जमे, बल्कि बहुत दफ़ा तो ये होता है कि बज़ाहिर तो शायद नज़र नहीं आ रहा होता कि अगर आपका आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर हो, थोड़ा बहुत भी बाहर हो, तो इसका मतलब है कि आपके जो जिगर पे और बाकी जो ऑर्गन्स हैं, बाकी जो औज़ा हैं आपके जिस्म के अंदर, उसके इर्द गिर्द फ़ैट हो सकती है। इसको हम कहते हैं फ़ैट, विसरल फ़ैट, जो बाहर नज़र आती है। जो आपका पेट बाहर निकला हुआ होता है, तो उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होती है विसरल फ़ैट, क्योंकि जहाँ पे ये जमती है वहाँ पे ये सोजिश करती है, वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मोटे होंगे तो आपको फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ होगी, क्योंकि फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ बुनियादी तौर पे एक साइलेंट डिज़ीज़ है, एक ऐसी बीमारी है जिसकी अलामात नहीं आती। और अक्सर लोगों को कैसे पता चलता है, जब वो किसी और वजह से अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो डॉक्टर उनको ये इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि आपके जिगर के ऊपर चर्बी है। छोटी मोटी अलामात आ सकती हैं, जैसे किसी को भूख का कम लगना, या फिर कुछ खाना खाने के बाद मैदा जो है वो उनका ख़राब रहता है, पेट में अजीब सी उलझन रहती है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, चलने फिरने से सांस की तकलीफ़ हो जाती है। तो इस तरह की कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो और चीज़ों की वजह से भी आ जाती हैं। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि ये वो रिस्क फैक्टर हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ओवरवेट हैं, कि एक तो होता है मोटापा और एक होता है ओवरवेट होना। अगर आपका वज़न नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है तो ये एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह से अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, टोटल कोलेस्ट्रॉल कह लें, ट्राइग्लिसराइड कह लें, या बुरे वाला जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ा हुआ है, तो ये भी रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी शुगर चाहे बहुत ज़्यादा ना हो लेकिन नॉर्मल से बड़ी हो, जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, या फिर अगर आपकी शुगर उस रेंज में आना शुरू हो जाए जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी की नाश्ता अभी नहीं किया हुआ, शुगर चेक करवाएं और वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, तो इसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और शुगर के साथ साथ बाज़ लोगों को जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये खुद में एक रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर डिजीज़ के लिए। और इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड खाते हैं, आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर डिजीज़ होती है। क्योंकि इस वीडियो में हमने देखना है कि आप घर में कैसे अपनी फैटी लिवर डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे एक छोटा सा नुस्खा है घरेलू, जो कि मेडिकली साबितशुदा है, जिस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ होती रहती हैं, तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा इसी सिलसिले में। लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारा जिगर होता है, हम क्यों चाहते हैं कि उसको फैटी लिवर ना हो, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि जब एक दफ़ा फ़ैट इकट्ठी होती है मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे और इसी तरह जिगर में, तो फिर वो सोजिश करती है। एक तो फैटी लिवर डिजीज़ होती है, लेकिन जब ये सोजिश होती है तो फिर इससे बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं, और ये इसी तरह की सोजिश होना शुरू हो जाती है जैसे वायरस की वजह से होती है, और उसके बाद नतीजा ख़राब निकलता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो जिगर है वो सेहतमंद रहे, क्योंकि बहुत अहम काम करता है हमारा जिगर। वो क्या काम है कि जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा जिगर ठीक रहे। हमारा जो जिगर है, एक तो वो हमारे जिस्म से टॉक्सिन या बुरे मादे निकालता है ताकि हमारे खून को साफ़ रखे। इसी तरह से वो बाइल पैदा करता है ताकि जो हमारे आंतों के अंदर फैट वाले हम खाने खाते हैं तो उनको तोड़ा जा सके। इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल और जो हार्मोन बनते हैं उनके लिए, पूरे जिस्म के लिए, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपका जिगर सही काम कर रहा हो। और इसी तरह से जो फ़ैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसको तोड़ फोड़ करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, वो भी आपके जिगर का एक अहम काम है। इसी तरह से जो आप हमारे जिगर क्या करता है कि ग्लाइकोजन, यानी जो कार्बोहाइड्रेट से बनती है, जिसका आगे मैं बताता हूँ कि कैसे बनती है, तो उसको स्टोर करता है, विटामिन को स्टोर करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है। तो जो इसी तरह से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन है, क्लॉटिंग फैक्टर है। अब ये क्या होती हैं कि ये भी बनाने का काम जो है ये जिगर का काम है। अब ये देखें आपके जिगर कितने अहम काम करता है। होता क्या है, ये पूरी आपको फैटी लिवर डिजीज़ कैसे हो रहा होता है कि देखें, सारा दिन हम अगर कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली होती हैं, आपने चाय पी उसमें शुगर है, आपने रोटी खाई उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, और इसी तरह से आपने ब्रेड खाई है, आपने पकोड़े समोसे खाए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें आप खाते रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कुछ तो हमारे इस्तेमाल के लिए ज़रूरी होती है एक ख़ास मिकदार तक, तो हमारा जिगर उसको इस्तेमाल में लाने में मदद करता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसको पहले तो ये तब्दील करता है एक ऐसी स्टोर करने की हालत में जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, ताकि बाद में काम आए। जैसे जब आप रोज़ा रखते हैं तो जब एक टाइम आता है आपके खून में ग्लूकोज कम होने लगता है, तो जिगर में पड़ी हुई ये जो स्टोर
ग्लूकोज होती है जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, तो ये काम में आती है। लेकिन जब इससे भी ज़्यादा आप सारा दिन की चीज़ें ऐसी खाते रहते हैं मीठी, तो वो जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है जो ग्लाइकोजन बनने के बाद भी बच गई है, तो उसको जिगर तब्दील कर देता है फैट में, जो मुख्तलिफ जगहों पे फिर वो स्टोर हो जाती है और उन्हीं में शामिल है जिगर भी। अब जहाँ पे एक दफ़ा फैट ये स्टोर होगी तो इसकी वजह से फिर होती है सोजिश या इन्फ्लेमेशन, और जिसकी वजह से फिर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। तो क्या कर सकते हैं आप क्या ऐसा काम करेंगे कि जिसकी वजह से जो फैटी लीवर है वो आपको कम हो। बहुत सारे लोगों को आमतौर पे दाईं साइड पे, पेट की दाईं साइड पे, ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा दबाव भी रहना शुरू हो जाता है। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि उनको तो चर्बी चढ़ी हुई है जिगर पे। एक तो ये करें आपके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पानी पीना है, यानी पानी ज़्यादा पीना जो है वो भी आपकी मदद करता है कि आपके फैटी लीवर को मैनेज करने में। इसी तरह से आपने वो खुराक खानी है जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। इसी तरह से आप फल जो खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो इनके अंदर क्योंकि फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा फ़ाइबर होगा वो उतना टाइम लगाएगा आपके जिस्म से निकलते हुए, आपको भूख का कम एहसास होगा, आप कम चीज़ों की तरफ लपकेंगे, जाएंगे। आप एक दफ़ा ये आज़मा के देखें कि अगर आप फल और सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं, एक तो कॉन्स्टिपेशन से आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि निजात मिल जाएगी, और दूसरा फिर आप हर चीज़ को देख के उसकी तरफ लपकेंगे नहीं। जब हम कम फाइबर वाली चीज़ें खाते हैं तो वो फ़ौरी हमारे जिस्म का हिस्सा बनती हैं या निकल जाती हैं जिस्म से, तो जिसके बाद से हमारे मन होता है कि हम और खाएँ। तो इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल आप ज़्यादा खाएँ। फिर एक्सरसाइज आप लाजमी करें, ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सरसाइज जो है वो मदद करती है फ़ैट के इस्तेमाल में आने में, तो बर्निंग में जला देती है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, उसको जितना चलाएंगे तो वो पेट्रोल उतना इस्तेमाल में आएगा और आप अपने काम कर सकेंगे, तो वो पेट्रोल का इजाफा नहीं रहेगा। फैट को समझें पेट्रोल की जगह पे। अब है वो घरेलू नुस्खे की बारी कि जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ये चर्बी होती है ये जल्दी इस्तेमाल में आती है। इससे ब्लड प्रेशर भी बेहतर हो जाता है, खून की नालियों की सेहत बेहतर होती है, और फैट जो है उसका इस्तेमाल बेहतर हो जाता है। जो जिगर के ऊपर चढ़ी हुई चर्बी है वो भी इस्तेमाल में ज़्यादा आती है। तो ये नुस्खा क्या है, इसमें आपने हल्दी, टर्मेरिक उसको कहते हैं, हर घर में पड़ी होती है, इसका एक चम्मच लें और उसको आपने एक नीम गर्म जो पानी का गिलास है उसमें आप डाल लें, उसको हिला दें, हिलाएं, उसको मिक्स करें, और उसमें एक चुटकी जो है वो काली मिर्च जो होती है पिसी हुई वो डालें, ब्लैक पेपर इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। और इसके अंदर जो है एक पेपरिन नामी एक जुज़्व होता है। अब वो जो पेपरिन है वो हल्दी को जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे, तो वो आपकी आंतों से आपके खून में या जिस्म में जाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, इस अमल को बहुत बेहतर कर देती है। और इस सारे के अंदर आप आधा या 1 चम्मच जो है वो शहद भी डाल लें। अब इसको अच्छे तरीके से मिलाएं और इसको पी लें। अब इसको दिन में आप 1 दफ़ा भी पी सकते हैं, या जो 1 चम्मच आपने हल्दी का किया था उसको आधा करके दिन में 2 दफ़ा भी पी सकते हैं। इसी तरह से आप 1/4 चम्मच डाल के दिन में 3-4 दफ़ा भी पी सकते हैं। और एक जो चम्मच है हल्दी का वो सारे दिन में क्योंकि आपने इस्तेमाल करना है तो आप अपने खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मेरिक जो है इसको जो है गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं हम आम ज़ुबान में। क्यों? एक तो इसका ब्राउन कलर होता है और इसके जो फ़ायदे होते हैं वो बेशुमार हैं, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है मेडिकल में। तो दोस्तों इसका ये जो नुस्खा है इसको इस्तेमाल करें, और जो मैंने पहले आपको कहा है कि अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील करें, तो उससे आपको जो फैटी लीवर डिजीज़ नामी एक ऐसी बीमारी जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा बात होती है, जो आजकल बहुत ज़्यादा खामोश, इससे पहले हम सिर्फ ब्लड प्रेशर के बारे में कहते थे, ये एक खामोश बीमारी है, अलामात नहीं आती, नुकसान पहुँचा देती है, लेकिन अब फैटी लीवर डिजीज़ भी यही चीज़ में शुमार हो रही है कि पता चलता नहीं है और ये आहिस्ता आहिस्ता आपके जिगर को ख़राब करती रहती है। दोस्तों आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।